हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। अच्छा, एक दो दिनों से मीम कोइंस थोड़ा ज़्यादा ही हमें फुदकते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ में 20% तो कुछ में 50% तक का हेवी पंप देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में बात करना तो ज़रूरी है ना। इसके अलावा बिटकॉइन का भी थोड़ा हाल देखेंगे कि भैया बिटकॉइन कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, क्या बॉटम गया, कब बाय करे। क्योंकि जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी भी लोग कंफ्यूज है स्पोर्ट बाइंग को लेकर कि करे नहीं करे, करेक्शन आएगा तो बिटकॉइन क्या 14-12 हज़ार तक भी जा सकता है या नहीं। इसके ऊपर सीधा बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, आज संडे है, वीकेंड है, तो जनरली इतना अप डाउन हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, वॉल्यूम इतनी होती नहीं है। इसलिए बिटकॉइन की सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला तो शॉर्ट टर्म देख ले, फिर अपन लॉन्ग टर्म का देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ। इसके अलावा एक ट्रेल लाइन हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का आपको ऊपर चलता हुआ वेज देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं राइजिंग वेज, ठीक है। सिंपल सा किसी को भी देखने को मिल जाएगा। जब पहली बार आप चार्ट ड्रॉ करोगे ना, आपको भी पता लगेगा कि प्राइस होले होले ऊपर की तरफ जा रही है। और जब भी ऊपर की तरफ इस तरीके से एक चैनल में जाती है तो वहां से एक समय आता है जब धड़ाम से हमें प्राइस गिरती हुई देखने को मिलती है। तो अगर हम ये सिनेरियो पे मान के चले ना, तो भी आप बीटीसी को 21,600 के आसपास देखो। ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म की, ठीक है। और जब तक 14 तारीख का वो सीपीआई नंबर रिलीज नहीं होगा ना, ये इसी तरीके से थोड़ा हमें साइडवेज ही देखने को मिलेगा। सीधी बात, क्या बिटकॉइन का बॉटम गया? देखो, मैं बिटकॉइन के बॉटम के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं और सभी आपको यही बोलेंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि यार बॉटम गया नहीं गया। लेकिन हाँ, बाइंग के बारे में तो अपन डिस्कस करते हैं ना कि भैया बाइंग कर सकते हैं या नहीं करते हैं। पहले भी आपको बोला है 17 पे बाय कर लो, 16 पे बाय कर लो, 19 पे बाय कर लो। काफी लोगों ने बात नहीं मानी, मैंने तो बाय कर लिया था। अब भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वापस से 21-20 के दर्शन होते हैं, पकड़ लो। ये मत सोचो कि ये 18,000 पे आ गया है, अरे बाप रे, ये तो अब 12,000 14,000 तक भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म में पटकना है ना अपन को 2 साल तक, और पता है कि भैया लॉन्ग टर्म में ये 50 के ऊपर जाएगा, 60,000 तक भी जा सकता है। उस समय थोड़ा सा 2-4-5 हज़ार डॉलर कम मिलेंगे, ऐसे समझना। तो 20,000 के नीचे भी मिले तो पकड़ लो, सीधी सी बात है। इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिमाग ज्यादा लगाओगे ना, बाद में पछतावा ही होने वाला है। जितना अभी कुछ लोगों को महसूस हो रहा होगा, यार 16 पे 17 पे मिल रहा था, अभी बाय कर लेता, 4-5 हज़ार डॉलर तो ऐसे ही प्रॉफिट में होता, ठीक है। तो ये मैं भी समझता हूं। देखो, जब पैसा लगाने की बात होती है ना, तो ये सारी ज्ञान की बातें एक तरफ हो जाती है। सिर्फ प्रैक्टिकली समझ में आता है कि हाँ, कोई ये बता दे कि इस पॉइंट पर करना है तो करना ही है बाय। मैं वो चीज नहीं मानता। मैं ये सीधे से अभी भी कह रहा हूं, 20,000 के नीचे मिले, चाहे आप 40-50% ही बाय कर लो, ठीक है। अगर बाय करने का मूड बन रहा है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। तो सीधी बात है। और थोड़ा सीपीआई नंबर का ये अभी बिटकॉइन भी वेट कर रहा है, उसके बाद ही कुछ अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मीम कॉइन्स के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि भैया शिबा का सीन अच्छा चल रहा है। यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल का जो ब्रेकआउट है ना, वो भी लगभग हो चुका है। टारगेट भी आपके साथ शेयर करा है, और यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लेना है ये भी हमने डिस्कस करा था। अभी का सिनेरियो आप देख सकते हो कि जिन्होंने इस ट्रेड लाइन के आसपास से या फिर यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बन रहा था, लगभग 29% का प्रॉफिट। और जो हमने डिस्कस करा था कि भैया अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल जाए तो यहां पर रीटेस्ट करने आएगा, लाइक इस तरीके से। और यहां से भी आप देख सकते हो लगभग 15% प्लस का प्रॉफिट अभी आप लेके बैठे होंगे सिर्फ स्पोर्ट में। फ्यूचर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या इसको शॉर्ट कर देना चाहिए? देखो, यहां पर लॉन्ग शॉर्ट की बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बात कि काफी लोगों ने स्पोर्ट में इसको बाय करके रखा है और उनको उम्मीद है कि ये ₹1 तक जा सकता है। मैं $1 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कई लोग इसी चीज को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट मीम कोइंस में कर देते हैं। मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि भैया देखो ₹1 जाएगा या नहीं जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि भैया ₹1 जाए, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग करोड़पति बन जाए, क्योंकि लोगों ने तो बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है, तो भैया सभी करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि मार्केट कैप का फंडा क्या होता है। बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसकी सप्लाई पे वार नहीं होगा ना, तब तक ₹1 का टारगेट इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा टफ कहूंगा, ठीक है। तो सप्लाई पर काम करना चाहिए शिबा को, और वो चीज आपको ऑलरेडी पता है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। शिप के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। शिबेरियम लॉन्च होने वाली है 14 फेब को। अगर शिप की एक्चुअल में शिबेरियम उस तारीख को लॉन्च हो जाएगी, जो कि अभी बताई जा रही है, अभी कोई क्लियर अपडेट नहीं है कि 14 को ही लॉन्च होगा, तो भैया ये मान के चलना यहाँ से 20% और ये पंप हो सकता है। इसके अलावा एक कोइन और लगभग 50%, अभी तो 60% दिख रहा है, 60% के आसपास पंप हो गया बेबी डोज कॉइन। देखो, मीम कोइंस में 3-4 कोइन ही थोड़े फेमस है। एक शिबा इनू, डोज कॉइन, बेबी डोज कॉइन, डोज इलोन मार्स, और पता नहीं बहुत सारे कुत्ते बिल्ली कॉइन है। बेबी डोज भी एक फेमस कॉइन है। यहाँ पर 2 कारणों की वजह से ये पंप हो रहा है। पहला कारण तो यहाँ पर इसका जो बर्निंग पोर्टल है उसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है, यानी कि बर्निंग का जो पोर्टल है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ पर 13 फरवरी की जो डेट है वो निकल के आई है।
और बेबी डोज स्वैप की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अब देखो यार, सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली प्राइस को तो बढ़ना ही है। जितना बर्निंग होगी, जितनी सप्लाई कम होगी, प्राइस को यहां से पुश मिलेगा और उसका असर भी हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो एक ही अपडेट। अच्छा, अगली अपडेट जो कि अपडेट है ही नहीं, आज इलोन मस्क ने एक ट्वीट करा 420 करके। अब लोगों ने इसको बेबी डोज कोइन से जोड़ दिया, बेबी डोज कोइन की सप्लाई से जोड़ दिया, क्योंकि उनका जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने इस तरीके से ट्वीट करा कि टोटल सप्लाई 420 इस तरीके से। ठीक है, अब ये तो वही बात हो गई कि किसी फेमस पर्सन के ऊपर कोई 420 का केस लग गया और इलोन मस्क ने ये आज ट्वीट कर दिया, तो लोग तो कहेंगे कि भैया उसको चिढ़ाने के लिए 420 इस तरीके से, मतलब कोई तुक नहीं है। फिर भी लोगों ने इसको बेबी डोज से जोड़ दिया। मुझे नहीं पता किस तरीके से जोड़ा होगा कि सप्लाई जो है उसके आगे का ये है 420, तो ये कोई बात नहीं है। और सीधी बात, अभी भी लोग समझते हैं कि बेबी डोज के बारे में इलोन मस्क ने कुछ ट्वीट किया है या फिर पहले भी कभी ट्वीट किया होगा, बेबी डोज डू 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 इस तरीके से जो ट्वीट करा था ना, मुझे जितना समझ में आता है वो भी डोज कोइन के लिए था। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट है और आपको पता ही है कि इलोन मस्क अगर कुछ ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं जो कि किसी कोइन के नाम से जुड़ता हुआ है तो वो कोइन ही पंप होने लग जाता है। तो लोग जो ये रीजन बता रहे हैं ना, ये रीजन नहीं है। एक्चुअल में इस ट्वीट का मतलब ये है जो ये 420 बता रहे थे ना, आप यहां पर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इलोन मस्क ने 2018 में एक ट्वीट करा था टेस्ला की प्राइस को लेकर कि आई एम कंसिडरिंग टेकिंग टेस्ला प्राइवेट एट $420 फंडिंग सिक्योर। यानी कि भाई साहब, अगर टेस्ला के शेयर्स की प्राइस $420 तक चल जाती है तो मैं टेस्ला को प्राइवेट कर सकता हूं वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर एलिगेशन लगे, आरोप लगे कि भाई साहब ये जो है अपने शेयर्स की प्राइस को बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कुछ केस वगैरह चला था। तो उसका आज अनाउंसमेंट आया कि इलोन मस्क फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड ओवर टेस्ला ट्वीट। तो ये इससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो नॉट गिल्टी ये इसमें बताया गया है। तो ये ट्वीट था, कहीं ना कहीं बेबी डोज से कोई संबंध नहीं है इसका। सीधी बात हो गई, बेबी डोज का जो संबंध है वो इस अपडेट से। तो ये बात हो गई बेबी डोज के बारे में। अगली अपडेट जो कि डोज कोइन से जुड़ी हुई है, डोज भी भैया 21-22% पंप हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पंप नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी सीधा टारगेट मुझे 10773 का दिख रहा है। तो आप इस पर नजर रखना, क्योंकि सभी कोइंस दबा के पंप हुए, लेकिन इसमें अभी तक एकदम से हेवी पंपिंग देखने को नहीं मिली, जो कि मुझे लगता है कि लगभग यहां तक की होनी चाहिए। अभी तक भी पंप नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा संभल कर आप देखना, क्योंकि इसमें एक और पंप आना बाकी है आगे आने वाले थोड़े से समय के अंदर। ठीक है, और यहां पर बहुत सारी अपडेट्स आई है, लाइक बाइनेंस टू सपोर्ट जॉर्जियन कंट्री इंडस्ट्री थ्रू ब्लॉकचेन एजुकेशन। तो यहां पर बाइनेंस एकेडमी जो है वो एजुकेशनल कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ये इतनी काम की अपडेट मुझे लगी नहीं। तो जो मेन बात थी वो थी बिटकॉइन के बॉटम को लेकर, शिबा इनू को लेकर, बेबी डोज को लेकर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा डिस्कशन इतनी हमने लंबी चौड़ी नहीं करी, लेकिन आपको सब कुछ चीजें समझ में आ गई होगी आई होप। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।